वन सेकेंड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको लिए क्या है, आज उत्तर प्रदेश का जीके है। जीके ये जो डेली की क्लास होती है वही जीके आज भी है। बस क्या है, क्वेश्चन चेंज हुए हैं। क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि करना यह है कि क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि जैसे एग्जाम आपका नहीं लगा है तो आपका जो मोराल है वो डाउन होने लगता है कि अभी एग्जाम नहीं लगा है, अभी क्या है, मैं कैसे पढ़ूं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज सबसे गड़बड़ बात होती है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पता नहीं कितने से पीछे हो जा रहे हो। क्या है कि वो बंदा ही सिलेक्ट होता है जो रेगुलर अभ्यास करता रहता है। रेगुलर अभ्यास का मतलब ये है कि जब आप डेली क्लास करोगे, डेली चीजों को सीखोगे तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। और वो बंदा जो इंतजार में बैठा रहेगा कि एग्जाम आएगा तो मैं तैयारी करूंगा, तो वो बंदा पीछे हो जाएगा। क्या होगा कि वही खरगोश और वो जो कौन सी कहानी थी, खरगोश और चूहे की कहानी थी। क्या था, खरगोश था और क्या था, खरगोश था और केचुआ था। ठीक है, तो खरगोश और केचुए की कहानी थी। उसमें क्या हुआ, खरगोश को बहुत घमंड था। खरगोश को घमंड ये था कि मैं जीतूंगा क्योंकि मेरे अंदर जो पावर है मैं उछल जाऊंगा। और चूहा क्या है, चूहा वो जो केचुआ है वो रेंगता जाएगा तो वो मेरे से पीछा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप उसी तरीके से आप सोचते हो कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, जो मेरे से कमजोर है उसको पढ़ने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ेगा तब भी मैं आगे निकल जाऊंगा क्योंकि मैं उससे तेज हूं। ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल मत रहिए। आपके साथ ऐसा ही हो सकता है अगर आप इस चक्कर में हो कि आप खरगोश हो, अगला केचुआ है। ठीक है, तो आपने खरगोश और केचुए की कहानी अच्छे से सुना है, आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप केचुए हो या खरगोश हो, सपोज दैट माना जा रहा है, ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से मेहनत करना है। जो अपने आप को मानते हो फिर भी आपको डेली मेहनत करना है, डेली अभ्यास करना है, डेली चीजों को सीखना है। अगर आपका मन नहीं होता है, पढ़ने का मन नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं होता है उस दिन भी आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा पढ़ना है। क्या है, उस दिन थोड़ा पढ़ना है। आपका क्या है, किताब उठनी चाहिए डेली, आपका बुक उठनी चाहिए डेली, आपको क्या है, पढ़ना चाहिए। नहीं आपका लिखने का मन हो रहा है तो आप यूट्यूब पे खोलिए, क्लास देखिए, अच्छे से जीके जो आपको कराया जा रहा है उनको देखिए, एक दो बार चीजों को देख लीजिए, उसके बाद आप उस दिन मत पढ़िए। उस दिन आप जो करना है करिए, आप मूवी देखिए, आप इंजॉय करिए, गाना सुनिए। ठीक है, ये सारी चीजें करिए, बट लेकिन पढ़ना आपको डेली है। क्या है, पढ़ना तब तक है जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती है। एक भी दिन ऐसा ना जाए यहाँ पे एक कोने में आपके चलता रहे कि मुझे पढ़ना डेली है। ठीक है, जब तक पढ़ना है, जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाना है, हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाना है। आप कहीं भी हो, किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन में हो, आपके दिमाग में एक कोने, एक हिस्से में हमेशा ये बात चलती रहनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, चाहे जितना एंजॉय कर ले, हमें घर जाके पढ़ना है। आप रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी पार्टी से आते हो, लौट के आते हो, आपको जाके क्या करना है, फिर से आपको रिफ्रेश होकर चीजों को पढ़ना है, चाहे थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका ये जो पढ़ाई का लय रहेगा ना वो टूटेगा नहीं। आपका कितनी भी पार्टी के एंजॉय कर लो, कहीं भी घूम के आओ, मूवी देख के आओ, ठीक है, आप आके अपने एम पे, अपने उस पर फोकस करो जो जरूरी है। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ये चीजें जरूरी अभी नहीं है, जरूरी बात नहीं, लेकिन समय के साथ कहते हैं हर चीजें जरूरी होती हैं। तो अभी आपका समय है, आप जो कर रहे हो सब सही है, लेकिन करना क्या है, आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, आप जो एंजॉय करना है करो, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, आपके परिवार में भी कोई मना नहीं करेगा। बस लेकिन सभी यही कहेंगे कि आपको पढ़ना है और सिलेक्ट होने के बाद सारी चीजें करना है। तो आप करिए क्या, आप निरंतर डेली पढ़िए और एक भी दिन क्या है अपना बर्बाद मत करिए। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। और आपको अगर चीजें पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपकी मांग पे चलाया जा रहा है। आपने मांग किया है कि सर वन लाइनर क्वेश्चन कराइए, तो वन लाइनर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, बनारस अखबार के संपादक कौन थे। आपको बताना है बनारस अखबार के संपादक कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है गोविंद रघुनाथ
रघुनाथ थत्ते। कौन? थत्ते। गोविंद रघुनाथ थत्ते इसके क्या है? संपादक है। जो बनारस अखबार के संपादक हैं वो गोविंद रघुनाथ थत्ते जी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बनारस अखबार की भाषा क्या थी? अगला क्वेश्चन जो है, बनारस अखबार की भाषा जो थी वो उर्दू थी। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले बताया था कि जो अखबार है हमारे यहाँ, जो सबसे पहले अखबार निकला था, हिंदी का पहला अखबार जो था वो बनारस अखबार था, लेकिन उसकी जो भाषा थी वो उर्दू थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादक किस जनपद से होता है? तो आपको बताना है कि तत्वबोधिनी पत्रिका का जो संपादक होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है आपका बरेली से। कहाँ से होता है? बरेली से, जहाँ की दिया सलाई बहुत फेमस है। क्या है? दिया सलाई बहुत फेमस है। बरेली की दिया सलाई हो जाए या आंखों की सुरमे की बात हो जाए, वो बरेली में बहुत फेमस है। तो आपको देखो एक क्वेश्चन में 2-3 चीजें बता दी जा रही है, वो बिल्कुल नहीं जोड़ा जा रहा है। आपके 6000 प्लस क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन वो जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, वो सारे प्लस में जाएंगे। 6000 क्वेश्चन आपको ऐसे कराए जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन था? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला उर्दू का अखबार था वो कौन था? तो ये था सदरुल। ठीक है, ये था आपका सदरुल अखबार था। कौन था? सदरुल। सदरुल अखबार। कितने प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस लेवल तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला अखबार जामे जहानुमा कहाँ से निकलता है? जब उर्दू की बात आई, ठीक है, तो मैंने कहा कि जब उर्दू की बात आई, उत्तर प्रदेश का पहला अखबार कौन था उर्दू का? तो ये था सदरुल अखबार था। ठीक है, तो मैंने कहा उर्दू का पहला अखबार जो जामे जहानुमा कहाँ से निकलता था, इसको भी बता दिया जाए। क्योंकि जब हिंदी की बात आई थी, जब यहाँ पे पत्रिका को बताया गया था बनारस पत्रिका, तो इससे पहले जो पूरे देश में पत्रिका आई थी उसके बारे में मैंने बताया था आपको, उद्दन और मर्दंड थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपको मैं बता दूं कि उर्दू का जो पहला अखबार था जामे जहानुमा कहाँ से निकलता था? ये निकलता था कलकत्ता से। ठीक है, तो चीजें जो जुड़ी होती हैं उनको बताना जरूरी होता है। इससे क्या है आपको दोनों याद हो जाते हैं। एक आपको पूरे देश का अखबार पता हो गया, दूसरा आपका अपने देश का पता हो गया, अपने राज्य का पता हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? आपको बताना है लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे। तो ये थे लालजी। कौन थे? लालजी थे। ठीक है, लखनऊ अखबार के संपादक जो थे वो लालजी थे। इन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को नोट करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? तो ये गौतम बुद्ध का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख दे रहा हूं मोस्ट IMP। ठीक है, ये इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर रट जाना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? तो ये हुआ सिद्धार्थ नगर में। क्या हुआ है? सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आपको पता है कि सारनाथ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपको इस सारनाथ का पता है कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था, ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जब पता होगा तो आपका उत्तर प्रदेश जीके जो है मान लिया जाएगा कि बहुत अच्छा तैयार है। क्या है? बहुत अच्छा तैयार है। और उत्तर प्रदेश तैयार होने का मतलब पता है, आप जीके का आधा पार्ट कवर कर चुके होंगे। यहाँ पे आपको सारी चीजें कराई जाएंगी, इतिहास, भूगोल, संविधान। ठीक है, कोई चीज आपका छूटेगा नहीं। तो आपका क्या है, वो जो आपका जीके है उसमें से आधी भाग कवर हो रही है ना। तो चीजें इतनी अच्छी जब आपको मिल रही है, उत्तर प्रदेश से इतना सब कुछ कवर हो रहा है, तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। और ये सारी चीजें आपको जो है एग्जाम में काम आने वाली है और आपका जीके भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जीके का क्या होता है, पूरा पोर्शन कोई नहीं तैयार कर पाता है क्योंकि उसका सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पूछा जाए, कुछ नहीं पता होता है। ज्यादा करंट उठा के रख दिया तब भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप उत्तर प्रदेश अच्छे से तैयार रखोगे तो आपका जो है 50% जीके तैयार हो जाएगा। 50% तैयार हो जाएगा। 50% में आपका जो 10-20% होगा जो अलग से तैयार किया होगा, तो 60% आपका बहुत है जीके के लिए। बाकी के लिए आप मेहनत करिए। आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस निकालिए, उसका मैथ अच्छे से तैयार कर लीजिए।
ठीक है, और उसकी रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए, हिंदी अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहां आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। जीके में 60% रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा, आप अच्छी रैंक में आ जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ है। शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ है। ये सब अकबर के दरबारी थे। शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ है आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ये भी आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो पूछे गए हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इनकी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं आने की। तो इनका जन्म जो हुआ है कहाँ हुआ है, बदायूं में हुआ है। कहाँ हुआ है, बदायूं में हुआ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ है, तो शेख फैजी का जन्म जो हुआ है आगरा में हुआ है। कहाँ, आगरा में। ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका अच्छे से उत्तर प्रदेश जी के तैयार होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, किससे हुआ था। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। तो चलिए बताइए रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह से पहले आप अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए। अजीजन बेगम का संबंध कहाँ से है। अजीजन बेगम का संबंध कहाँ से है। इन दोनों क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो ये जो थे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगाधर राव से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था गंगाधर राव से। और इनका जो जन्म हुआ था अजीजन बेगम का जन्म जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ये बेगम हजरत महल की जो बात है उनकी जमाने की बात है। ये भी बेगम वो भी बेगम। ठीक है, अजीजन बेगम और वो थी बेगम हजरत महल। ठीक है, तो इन दोनों की एक समय की बात है। इनका भी जन्म लखनऊ में हुआ था और इनका जन्म क्या हुआ था, इनका जो था वो विवाह हुआ था गंगाधर राव से। ठीक है, तो कितने शानदार, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये चीजें आपको भी अच्छे से पता है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नाना साहब जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नाना साहब का जन्म आपको बताना है, नाना साहब का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नाना साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, सॉरी नाना साहब का जन्म से बार बार आपको वही चल जा रहा है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। आपका उत्तर प्रदेश जी के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप ये वन लाइनर क्वेश्चन कर लेंगे। इनसे आपको फायदा क्या मिलता है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दिमाग में सीधे क्लिक कर जाते हैं, एक बार में आंसर मिल जाता है। ठीक है, विकल्प की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप क्या है, अभी अपने दोस्त के साथ जब चीजें पूछोगे कि आप मेरे से उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन पूछो, तो वो आपको विकल्प देने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, आप बिना विकल्प के आंसर बता दोगे। ठीक है, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपसे वो पूछेगा कि आपने इतना अच्छा तैयार कहाँ से किया, तो आपको जरूर बताना है कि आपने कहाँ से तैयार किया। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से तैयार कर सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम जो था धोंदूपंत था। ठीक है, ये धोंदू थे, धोंदूपंत।
नाना साहब का जो वास्तविक नाम था धोदू पंत था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आपको बताना है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्या है अच्छे से तैयार कर लेना है। बार बार चीजें एक ही बार क्यों कहलवाते हो? क्वेश्चन को आप नोट कर लो। ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा और आपकी मांग पे जब चीजें कराई जा रही हैं तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सारे क्वेश्चन जो तैयार करते हैं हमारी टीम अच्छे से मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करती है, बहुत मेहनत करती है आपके लिए और फिर ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आती है। कई सारी किताबों को पढ़ती है। ठीक है, कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वहां से चीज़ों को निकाला जाता है और आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो क्या है, आपकी मेहनत हम करते हैं, आपको करना क्या है, आपको इन चीज़ों को अच्छे से सुन लेना है, पढ़ लेना है, एक दो बार आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत तो हमारी टीम और हम लोग मिलकर कर ही रहे हैं। आपको केवल इतनी चीज़ों को अच्छे से सुन लेना है, ध्यान से चीज़ों को, और अपना नोट बना लेना है, उनमें लिख लेना है। और आपका जो है 6000 प्लस क्वेश्चन जब तैयार हो जाएगा उसके बाद आपका एक भी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम का, तब आप कहना। ठीक है, फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो। मैं बार बार यही कहूँगा, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, बदल के प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ भी जो है मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, तो आज जो जज्बे के 2 क्वेश्चन होते हैं वो शायद आपको ना मिल पाए, क्योंकि क्वेश्चन आज आपके लिए जो है सारे अच्छे क्वेश्चन है। मैं इनका आंसर आज ही देना चाहूंगा, इसलिए क्वेश्चन आपको क्या है, जज्बे के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। आज आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। जज्बे के क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ आपको 2 या 3, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं जो इतने अच्छे क्वेश्चन हैं उनका आंसर आज मैं तुरंत आपको दे दूं। तो आपको बताना है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए कि स्वराज पार्टी का जो है गठन कहाँ किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि C.R. दास ने गठन किया था। क्या किया था? C.R. दास ने गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन जो किया था वो किया था C.R. दास ने। कौन? C.R. दास ने किया था। किसने किया था? C.R. दास ने किया था। और स्वराज पार्टी का जो गठन है कहाँ किया गया था? तो ये इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद ही आएगा, प्रयागराज नहीं आएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है, हो सकता है न बदले जाए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही उठा लिए जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बदला नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? और ऐसे ही आपको बता देना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? ठीक है, फांसी कहाँ दी गई थी?
ऐसे भी सूरवीर पड़े हैं अपने देश में जिन्होंने अपने देश के लिए क्या किया है, बहुत बड़ा योगदान दे दिया है। अब फांसी पे चढ़ गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तो केवल पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद क्या होता है पता है, आपकी जो लाइफ अभी चल रही है ना, उससे बहुत बेटर हो जाएगी। बेटर होने का क्या मतलब है कि आप जो अभी लाइफ जी रहे हो, ठीक है, टूटी फूटी जो भी लाइफ जी रहे हो और या अच्छी भी जी रहे हो, लेकिन उससे कई गुना बेटर हो जाती है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, बड़ी इंजॉयफुल हो जाती है, ठीक है। कितने गवर्नमेंट सैलरी आने लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी आएगी, उस सैलरी का आप अपने घर में यूज करिए, आप अपने परिवार में यूज करिए, ठीक है। तो कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। आपके ऊपर क्या है, कितने सारे लोग डिपेंड हो जाएंगे कि भैया मेरे ये करेंगे, ठीक है, और पापा मेरे ये करेंगे। तो ये सारी चीजें आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, आप अपने घर में जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से अपने घर को सजाओ, महल बनाओ, एसी लगवाओ, ये करो वो करो, ये सारी चीजें आप करोगे तब जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तब। और जब आप अगर प्राइवेट जॉब करोगे ना, तो आप परेशान रहोगे हर चीज़ों से, आप अपने घर का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था वो आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। तो ये क्या थे, ये क्वेश्चन जज्बे के क्वेश्चन में रखे जा रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, इन क्वेश्चनों को हटा के आज ही उत्तर देना उचित समझा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चन आज ही आपको बताया जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था, मैं मोटी लाइन में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये हुआ था शाहजहांपुर में, ठीक है। और अगला क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी कहाँ दी गई थी, तो ये गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो गोरखपुर में। तो आज के जो क्वेश्चन थे वन लाइनर क्वेश्चन आपको अच्छे से कराए गए। यकीनन ये इन क्वेश्चनों को आपने जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आपने क्या किया होगा, अच्छे से नोट किया होगा। और क्वेश्चन नोट करने के बाद आपने क्या किया होगा, उनको एक दो बार पढ़ा होगा, ठीक है। और पढ़ते रहोगे इसी तरह के, तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ये मैं जरूर आपसे वादा कर सकता हूँ कि आप अगर लगातार लगे रहे तो मंजिल जो है आपको जरूर मिलनी है, ठीक है। तो क्या है, निरंतर अभ्यास से वो कहावत भी कही गई है कि क्या है, डेली चोट करने से पत्थर से भी पानी निकल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली चोट करते रहना है, एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। तो चलिए अभी तक के लिए इतना बहुत है, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।